हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पटेर एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक, विभाज्यता की जांच। इसमें हम करेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, मतलब पूरी भाग होती है। आज हम वो करेंगे, कुछ एक संख्याएं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली संख्या से। पहले नंबर पे है 2 से विभाज्यता, मतलब कि 2 से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो भाग होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इकाई के अंक का मतलब है संख्या का अंतिम अक्षर। तो इसमें मैं कुछ आपको उदाहरण लेके जैसे बताता हूँ। जैसे संख्या लिखेंगे हम, जिनका इकाई का अंक जो है या तो सम होगा या जीरो, तो वो संख्या है जैसे 44। और फिर जिसमें इकाई का अंक जो है 4 है। और फिर जैसे 200 है तो इसमें इकाई का अंक 0 है। 230 इसमें इकाई का अंक 0 है। इसी तरह कोई और संख्या जैसे 488, इसमें भी इकाई का अंक जैसे सम संख्या है 8 आदि। ऐसी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब इसके बाद हमारी अगली संख्या आती है 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे हम कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होंगी, पूर्णतः भाग होंगी। तो इसमें हम लिखेंगे, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब ये मैं आपको कुछ एक उदाहरण लिख के बताता हूँ। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 1338, ये संख्या ले लेता हूँ मैं। तो इसमें क्या करना है, सभी जो टर्म है इन सबको जोड़ देंगे, सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे। 1 + 3 + 3 + 8, इन सभी नंबर्स को जोड़ेंगे तो इनका सम कितना आएगा 15। अब 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो जैसे 5 पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर इनका सम अगर 3 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएंगी। तो अब हम लिखेंगे, अतः संख्या 1338 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसमें हमने जाना कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी। इसके बाद आती है नंबर 3 पे 4 से विभाज्यता, मतलब अब हमें ये पता करना है कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि दी गई संख्या की इकाई व दाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक शून्य हो, तब वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से ये समझाता हूँ। जैसे 15,436 ये संख्या है कोई, और जैसे 600 है ये संख्या है। इन दोनों को जैसे 4 से कैसे विभाजित होंगी ये पता करेंगे। तो जैसे पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या 600 है, इसके पीछे 2 शून्य है, तो ये तो 4 से भाग होगी। तो इसका कैसे पता करेंगे हम, जो पीछे इकाई और दहाई के 2 टर्म हैं उनसे जो बनी हुई संख्या है, जैसे 36 है, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो 36 है वो 4 से विभाजित हो जाती है, 9 पे जाएगी है, जैसे काटेंगे इसको। तो 36 अगर 9 से विभाजित है, इसका मतलब है अतः संख्या 15,436 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसके बाद करेंगे हम 5 से विभाज्यता। अब 5 से कौन सी संख्याएं भाग होती है उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें देखेंगे कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे हम लिखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो जैसे 120 है, इसके पीछे जैसे 0 है तो ये भाग होगी। इसके अलावा 225, इसके पीछे 5 है तो इसका मतलब है ये भी भाग होगी। 105, इसके पीछे भी 5 है तो ये भी भाग होगी। आदि ऐसी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। अब 5 के बाद आती है 6 से विभाज्यता की जांच। तो 6 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं उसके बारे में देखेंगे।
तो इसमें लिखेंगे कि यदि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। इसमें जैसे मैं कुछ आपको उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे 12 और 18 हैं, और एक और संख्या ले लेते हैं 1,45,926 ये संख्या। अब जैसे 12 और 18 तो 2 और 3 दोनों से भाग होती हैं, इसलिए 6 से भी भाग होगी। इसको हम चेक करेंगे कि कैसे ये 6 से भाग होगी। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 2 से भाग होगी या नहीं। अब जैसे इसका जो इकाई का अंक है वो सम है, सम संख्या है, तो यह 2 से भाग होगी। अब हम चेक करेंगे कि ये 3 से भाग होगी, तो इसके लिए हम सभी अंकों को जोड़ देंगे। इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देंगे। 1 + 4 + 5 + 9 + 2 + 6 इन सभी को जोड़ेंगे, 27 आया। अब जो 27 है वो 3 से भाग होता है, तो ये संख्या 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी। इसका मतलब ये 6 से भी पूर्णतः भाग होगी। तो अतः संख्या 1,45,926 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अब 6 से विभाज्यता के बाद 7 से विभाज्यता की जांच करेंगे। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देने के बाद प्राप्त संख्या 0 हो या 7 से विभाज्य हो, तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यह प्रक्रिया दोहराई भी जा सकती है। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई संख्या है 2429। इस संख्या में हम देखेंगे कि इकाई का अंक जैसे 9 है, इस इकाई के अंक को हम दुगुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। जैसे 9, इसको हम गुना कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 18। अब जो 18 है, इसको जो बची हुई रकम है इससे हम माइनस कर देंगे। बची हुई रकम 242, इसमें से हम इसको घटा देंगे 18 को, तो ये बच जाएगा 224। अब फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। इसमें जो हमारे पास इकाई का अंक है 4, अब इसमें हम 4 को 2 से गुना करेंगे, 8 मिल गया। अब बची हुई रकम क्या है 22, 22 में से 8 को घटा देंगे तो हमारे पास 14 जो हमें मिल जाएगा इसका आंसर। तो 14 जो है 7 से विभाजित है, इसका मतलब पूरी संख्या जो है 2429 वो भी 14 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे अतः संख्या 2429 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ये उदाहरण मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोई भी संख्या अगर दे रखी होगी उसके अंदर जो इकाई का अंक है उसको हम दुगना कर देंगे और बची हुई रकम में से उसको माइनस कर देंगे, और फिर जो रकम आएगी उसमें भी इकाई के अंक को दुगना कर देंगे, और जो अंक आएगा उसको हम बची हुई रकम में से फिर से माइनस कर देंगे। और ऐसे करते करते हमें पता चल जाएगा कि जो अंतिम अंक आएगा वो 7 से विभाज्य है। इसका मतलब पूरी संख्या 7 से भाग हो जाएगी। अब 7 के बाद हम करेंगे 8 से विभाज्यता की जांच। इसमें हम देखेंगे कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब इसके कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे 3,21,000। अब इसमें एक और ले लेते हैं 6,41,512 आदि। अब इसमें जो दूसरी टर्म है उसको हम करके देखेंगे। 6,41,512, इसमें जो अंतिम 3 पद है वो 512, वो भाग हो रहे हैं 8 से। इसको हम काटेंगे तो 64 आएगा।
तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अतः संख्या 6,41,512 8 से पूर्णतः विभाज्य है। अब जो है 8 की बात करेंगे हम 9 से विभाज्यता की जांच। तो 9 से कौन कौन सी संख्याएं जो है पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 29,034। इसके हम सभी अंकों को जो है जोड़ देंगे। तो सभी अंकों को 2, 9, 0, 3 और 4 इन सभी को जोड़ देंगे और सबका जैसे जोड़ करेंगे तो 18 आएगा। 18 को हम भाग करेंगे 9 से, तो 18 को 9 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है जो पूरी संख्या है 29,034 वो भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अतः 29,034 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब 9 के बाद करेंगे हम 10 से विभाज्यता। अब 10 से विभाज्यता की जांच करेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब इसमें जैसे हम कुछ संख्याओं के उदाहरण लेंगे। जैसे 150, इसमें जो इकाई का अंक है 0, 250, 4,000, इसमें से सभी के जो है इकाई के अंक 0 है आदि ऐसी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब जो है 10 के बाद हम देखेंगे 11 से विभाज्यता। तो इसमें हम लिखेंगे कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे मैं ये आपको एक उदाहरण लेके बताता हूँ। 71,27,362 ये संख्या है जैसे, तो ये 11 से पूर्णतः भाग होगी या नहीं, कैसे जांच करेंगे। बाईं ओर से हम विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो जैसे कौन कौन से हैं, 1, 7, 6 इन सभी को जोड़ देंगे, 14 आ गया जैसे। और अब हम विषम स्थानों का जो है जोड़ कर देंगे, 7, 2, 3, 2 इन सभी को जोड़ेंगे तो ये भी जैसे 14 आएगा। अब इन दोनों का हम अंतर कर देंगे, इन दोनों को एक दूसरे में से घटा देंगे तो अंतर हमारा क्या आएगा 14 और माइनस में जो सम और विषम का आएगा वो भी 14 है। तो ये अंतर 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब यह संख्या 11 से पूर्णतः भाग होगी। या तो अंतर 0 आना चाहिए या अंतर 11 का कोई गुण जाना चाहिए। जो अतः संख्या 71,27,362 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब जो है 11 के बाद करेंगे हम 13 से विभाज्यता की जांच। इसमें हम लिखेंगे कि यदि दी गई संख्या के इकाई इसमें हम लिखेंगे कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देने के बाद प्राप्त शेषफल 13 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह प्रक्रिया दोहराई भी जा सकती है। इसमें मैं आपको जैसे इसका एक उदाहरण कराता हूँ। जैसे हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, 689 ले रहा हूँ जैसे मैं कोई संख्या। तो इसमें जो हमारे पास इकाई का अंक है उसको हमें 4 से गुना करना है, 4 गुना कर देंगे उसका। तो जैसे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया। अब जो बची हुई रकम है 68, उसमें ये जोड़ देंगे हम, 36 जोड़ दिया, अब इसका 104 आ गया।
इसमें भी वही काम करेंगे। जो इकाई का अंक 4 है उसको हम 4 से गुना कर देंगे, 16 आ गया। अब बची हुई जो रकम है 10, इस 10 में हम वो संख्या जोड़ देंगे 16। अब जो हमारी रकम आ गई है वो 26। अब जो ये अंक है हमारा ये 13 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब जो पूरी संख्या है 689 वो भी 13 से भाग हो जाएगी। अतः संख्या 689 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 13 के बाद हम करेंगे 17 से विभाज्यता की जांच। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 17 से भाग होगी, तो उनके लिए हम करेंगे, इसमें लिखेंगे यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा देने के बाद प्राप्त शेषफल 17 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 731। इसमें जो इकाई का अंक है उसको हम 5 से गुना कर देंगे, 1 को 5 से गुना कर देंगे हम, हमारे पास आ गया 5। तो जो शेष बची रकम है 73, उसमें से ये घटा देंगे 5, तो हमारे पास आ जाएगा 68। अब ये 68 17 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब जो पूरी संख्या है 731 वो भी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। अतः संख्या 731 17 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हमने जो है विभाज्यता की जांच कर ली है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? इसके 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। तो हम देखेंगे कि 9 से कौन कौन सी संख्या पूरी भाग हो जाएगी। तो इससे पहले हम 9 की जो विभाज्यता की जो जांच की थी उसको हम याद करेंगे। वो क्या चीज़ थी? 9 से वही संख्या भाग होगी जिसके सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें और उनका सम अगर 9 से भाग हो गया, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो हम इन सभी संख्याओं के जो अंक हैं उनको हम जोड़ देंगे। इसमें हम सभी ऑप्शंस के जो संख्या दे रखी है उन सभी को हम उनके अंकों को जोड़ के देखते हैं। तो पहला ही जो ऑप्शन है उसके सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें तो इसका सम 21 बनता है। अब बी ऑप्शन है। अब ये जैसे पहला ऑप्शन है ये नहीं होगा क्योंकि ये 21 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता, 9 से भाग नहीं होता 21। दूसरे ऑप्शन में भी हम यही करेंगे, सबका जोड़ कर देंगे। इसका सम 14 आया है 14, ये भी नहीं होता भाग 9 से, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम सी ऑप्शन पे आते हैं। इसमें भी सभी अंकों को जोड़ देंगे। इसका जो जोड़ आया वो भी 21 आया है, तो ये भी 9 से भाग नहीं होगा। अब लास्ट करते हैं हम, इसके सभी अंकों को जोड़ देंगे। इसके सभी अंकों का योग जो है 18 आया है, जो कि 9 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। तो 9 से भाज्य ये संख्या है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। So guys, thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon to get all the updates about new video. Thank you.